परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आप सबको वेलकम करना चाहता हूं। आई वांट टू ग्रीट अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ ब्लेस्ड डे टू ऑल ऑफ यू। आप में से जितने लोग भी आज ज्वाइन हुए हैं, आई जस्ट वांट टू ग्रीट यू अ वंडरफुल डे टुडे, बिकॉज आई बिलीव दिस डे इज इंडीड अ ब्यूटीफुल डे। एक खूबसूरत दिन है, एक खूबसूरत समय है जिसमें परमेश्वर ने मौका दिया है कि मुझसे और आपसे बात कर सके। और इसी मौके को इस्तेमाल करते हुए आई विल बाय यूटिलाइजिंग दिस टाइम आई वांट टू शेयर अ वर्ड ऑफ गॉड विथ यू, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर व्हिच हैज रियली ब्लेस्ड मी इन पास्ट वीक। इन दिस पास्ट वीक, इस गुजरे हुए हफ्ते में इसने मुझसे बहुत बात करी और मुझे बड़ी आशीष दी है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट समबडी, इफ समबडी कैन बी देयर जिनका कनेक्शन बिल्कुल सही आ रहा हो और कोई हिंदी बाइबल पढ़ने के लिए, बिकॉज वी डोंट हैव आई थिंक सिस्टर मोनिका विद अस टुडे इन दिस ऑनलाइन चर्च सर्विस। तो अगर किसी के पास भी अगर नेटवर्क बहुत अच्छा आ रहा हो तो प्लीज़ आप कोई एक जन मेरे संग हिंदी में पीछे जहाँ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा ना हो, इफ़ यू कैन जस्ट ओपन दैट एंड बी देयर विद दिस हिंदी बाइबल, मेरे साथ अपनी हिंदी बाइबल के साथ हो। The scripture that I want to share with all of you today, it's a very common topic. एक जो बात आप सबके साथ आज की सुबह में बांटना चाहता हूं, ये बहुत ही एक मुख्य बात है मेरे और आपके जीवन के लिए। और इस चीज के लिए हम में से हर एक जन, मैं विश्वास करता हूं हर एक जन, every single person who is listening this message right now, we all seek for this thing. हम सब इस चीज को ढूंढते हैं, हम में से हर एक जन इस चीज को ढूंढता है और वही आज आपको ले चलना चाहता हूं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेक टू द वेरी लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक ऑफ रोमन्स। रोमियो की किताब का आखिरी चैप्टर जो 16वां बाब है, बुक ऑफ रोमन्स 16वां बाब, 16th चैप्टर, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 16, एंड आई एम गोइंग टू रीड एंड शेयर विथ यू फ्रॉम वर्स 25 to 26। उसके 25वें बाब से लेके 25वीं आयत से लेके 26वीं आयत तक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं ये आयत आपसे बात करेगी। दिस वर्ड ऑफ गॉड इज गोइंग टू टॉक टू यू एंड इज गोइंग टू ब्लेस यू, सो लिसन इट वेरी केयरफुली। फर्स्ट आई एम गोइंग टू like read it in English for our audience जो English समझती हैं, those who understand English, and then we will have somebody reading the same verses, Romans chapter 16 verse 25 and 26 in Hindi. So here we go in from the English Bible. It says like this: not to him who is able to establish you. Listen it very carefully. Now to him who is able to establish you. लिखा है अब उसके बारे में जो तुम्हें स्थिर कर सकता है, हिंदी में लिखा है जो तुम्हें स्थिर कर सकता है। आपको मालूम है स्थिरता एक ऐसी चीज है, एस्टैब्लिशमेंट और एस्टैब्लिशिंग इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी सीक्स आफ्टर। ईच वन ऑफ अस वांट्स एस्टैब्लिशमेंट। आई डोंट बिलीव एनीबॉडी सिटिंग ओवर हियर who doesn't want to get established. मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी एक जन अपने घरों में बैठा है जो इस ऑनलाइन सर्विस में हमें सुन रहा है, जो आप अपने बिजनेसेस में हो, आप अपनी जॉब्स में हो, आप कहीं पर भी हो और आप एस्टैब्लिशमेंट देखना नहीं चाहते। क्या कोई है ऐसा जो ये कहना चाहता है नहीं, मुझे अपनी लाइफ में एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में स्थिरता नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में दृढ़ता नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो चाहता हूं ऐसा ही रहे, सब डामाडोल रहे। आई डोंट वांट एस्टैब्लिशमेंट इन माय लाइफ, आई जस्ट वांट माय लाइफ टू गो ऑन लाइक दिस ओनली, एंड आई वांट लाइक नथिंग गुड टू हैपन इन माय लाइफ, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा ना हो। नो, वी ऑल सीक एस्टैब्लिशमेंट इन आवर लाइव्स। वी ऑल सीक, हम में से हर एक जन एस्टैब्लिशमेंट देखता है और मैं विश्वास कर रहा हूं every single one who is joining this service, whether you are here, whether you are far, whether you are into this online church or whether you are going to listen this video afterward, मैं ये विश्वास करता हूं हम में से हर एक जन एस्टैब्लिशमेंट को ढूंढ रहा है। We all are seeking this establishment. हम में से हर एक जन स्थिरता ढूंढ रहा है। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना चर्च, हम में से हर एक जन स्थिरता ढूंढता है ना। आपको मालूम है जब एक बच्चा पैदा होता है, when we have a child,
जस्ट आफ्टर 3 years, 3 साल बाद पैदा होने के, इस दुनिया में आने के, इस अनजान दुनिया में आने के, when a child comes in this unknown world, when a child is born, right after 3 years we start sending the child to the school. हम 3 साल बाद ही उसको कहां भेजने लगते हैं? स्कूल में भेजने लगते हैं. Why you send your child to school? Tell me. अब क्यों 3 साल बाद अपने छोटे से बच्चे को, जिसने अभी खेलना चालू किया है, जिसने अभी दुनिया को समझना चालू किया है, who has barely started understanding the world, you start sending that child to the school. You know why? Because you want your child to get established in future. You want your child to get established, to get strengthened in future. And you know that this education can make your child established. आपको मालूम है कि ये स्टडी या ये शिक्षा आपके बच्चे को स्थिर बनाएगी जीवन में. इसीलिए 3.5 साल की उम्र से, 3 साल की उम्र से ही आप अपने छोटे से बच्चे को, जिसको आप घर में ढेर सारा प्यार देते हैं, जिसे आप चोट लग जाए तो आप बड़ी फिक्र करते हैं, आप उसे स्कूल भेजना चालू करते हैं. एक ऐसे स्थान में जहां आप नहीं होंगे, एक ऐसी जगह जहां पे अगर बच्चा रोएगा उसकी केयर करने के लिए आप नहीं होंगे. यू स्टार्ट सेंडिंग योर चाइल्ड टू स्कूल एट द एज ऑफ 3 or 3.5, even to the place where you are not going to be for several hours, but you send your child because you know that when my child is going to study in this school, one day he or she will be established. एक दिन हमारा बच्चा एस्टैब्लिश हो जाएगा, एजुकेशन के द्वारा एस्टैब्लिश हो जाएगा. This education is going to make my child established. We all and everybody looks after establishment. Everybody. Even I tell you, every day we are working hard in our offices, in our businesses. हम ऑफिसेज में, बिजनेसेस में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड करते हैं. कई बार तो जो खाली टाइम होता है उसमें भी काम करने चले जाते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं. वी ओवरबर्डन आवरसेल्फ, वी डू एक्स्ट्रा शिफ्ट. जस्ट व्हाई वी डू एक्स्ट्रा शिफ्ट्स? बिकॉज टू एस्टैब्लिश आवरसेल्फ फाइनेंशियली. हम अपने आप को फाइनेंशियली एस्टैब्लिश कर लें ताकि हम अपने आप को स्थिर कर लें, स्ट्रेंथन कर लें, हमारे घर में मजबूती आ जाए, मेरे परिवार में मजबूती आ जाए. हम एक काम करते हैं, उसके साथ एक और जॉब पकड़ लेते हैं. वी टेक वन मोर जॉब विद वन जॉब सो दैट वी कैन एस्टैब्लिश आवर फाइनेंसेस. शादी के लिए जब आप लड़का ढूंढते हैं अपनी बेटी के लिए, तो तब भी आप क्या ढूंढते हैं? एक ऐसा लड़का ढूंढते हैं जो एस्टैब्लिश लड़का हो, जिसके पास नौकरी हो, जिसके पास पैसा हो, जिसके पास परिवार हो, जिसके पास घर हो. आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वी ऑल सीक फॉर एस्टैब्लिशमेंट. हम सब स्थिरता को ढूंढ रहे हैं और आज स्थिरता के विषय में ही आपसे बात करने आया हूं. पर ध्यान से सुनिएगा, स्थिरता तो ढूंढते हैं पर एक्चुअली वी फॉरगेट कि स्थिरता मिलती कहां है. वी ऑल सीक एस्टैब्लिशमेंट बट वी ऑफन फॉरगेट वेयर वी एक्चुअली फाइंड एस्टैब्लिशमेंट. सो रिमेंबर, this letter was written to the church of Romans. रोमियो की कलीसिया को खत लिखा गया. पौलुस रसूल ने यह खत लिखा और उन्होंने खत लिखने के बाद जब सब कुछ खत्म हो रहा है, यकीन मानिए सब समझा दिया, सब बता दिया कि एक कलीसिया कैसी होनी चाहिए, एक स्पिरिचुअल लाइफ कैसी होनी चाहिए और तुम्हें कैसे स्पिरिचुअली जीना है. सब कुछ बोलते समय जब वो खत्म हो रहा है लेटर, तो इस लेटर में खत्म होते समय कुछ मुख्य बात दर्शा दी. When they are finishing the letter, they said something very important. He shared something very important, and that was, if I'm going to read it for you, उसमें इस तरीके से लिखा था. उसके बाद I will request somebody to read it in Hindi also. First I'm reading it. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scripture of the prophets, according to the commandment of eternal God, has been made known to all nations, leading to obedience of faith. अब कोई मेरे लिए इसकी 25वीं और 26वीं आयत को, जिसका नेटवर्क बिल्कुल सही आ रहा हो, कोई एक जन प्लीज सिर्फ 25वीं और 26वीं आयत मेरे लिए पढ़ दे.
हाँ ऋषभ, कैन यू बी लिटिल लाउडर प्लीज बेटा, कैन यू बी लिटिल लाउडर, थोड़ा सा पास आके अगर आप थोड़ा सा जोर से इसे पढ़ दें। जी। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। कि वो विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। Now remember, I just want you to understand something. Paul here says, now to him who is able to establish you according to the gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested by its scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. Now, इसे ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा जो तुम्हें स्थिर कर सकता है वो इन सब बातों के अनुसार जो मैं अभी आपके सामने गिनाऊंगा, एंड अप कहां ले जाता है? ओबीडियंस ऑफ फेथ पर। खत्म कहां कर रहा है? विश्वास में आज्ञाकारिता पर। अब आपको कुछ चीजें गिनाना चाहता हूं खुदा के कलाम से जो मैंने लिखी हैं, जो इस 25वीं 26वीं आयत में जिसको लिखा गया कि स्थिरता किन किन चीजों के द्वारा आती है। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड ऑल द थिंग्स line by line in a sequence, just to tell you what the Paul said, through what you may be able to get established. Listen to it. Number 1, सबसे पहले उसने कहा through my gospel. If you will read that scripture, it is written मेरे सुसमाचार के द्वारा, through my gospel. Second thing, preaching of Jesus Christ. In verse 25 it is written, establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ. Second thing, preaching of Jesus Christ. Third thing, through the revelation of God's mystery which was kept secret since the world began. उस भेद के द्वारा जो दुनिया के आरंभ से ही रखा गया था। ध्यान दीजिएगा, यह तीसरी बात है, उस भेद के द्वारा जो दुनिया के आरंभ से ही रखा गया था। चौथी बात उसने जो लिखी, बाय द स्क्रिप्चर ऑफ द प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ताओं के वचनों के द्वारा। पांचवी बात, बाय द कमांडमेंट ऑफ द एवरलास्टिंग गॉड, परमेश्वर के, हमेशा स्थिर रहने वाले परमेश्वर के आज्ञा या कमांडमेंट के द्वारा। कितनी चीजें हमने सुनी? कैन यू जस्ट रिपीट आफ्टर मी वंस अगेन? क्या आप मेरे संग बोल सकते हैं सब लोग? आपके माइक्स म्यूट हैं, आई नो, बट कैन यू स्टिल रिपीट इट आफ्टर मी? मेरे पीछे पीछे बोलिएगा थ्रू माई गॉस्पेल, मेरे सुसमाचार के द्वारा। दूसरी चीज बोलिएगा प्रीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु के प्रचार के द्वारा। तीसरी चीज बोलिएगा उस भेद के द्वारा जो आरंभी से छिपा हुआ था पर अब जाहिर किया गया है। इन इंग्लिश आप उसे रिपीट कर सकते हैं, इफ यू वांट टू रिपीट इट इन इंग्लिश, थ्रू द रेवलेशन ऑफ गॉड्स मिस्ट्री which was kept secret since the world began but now manifested. Okay, fourth thing, चौथी बात, by the scriptures of the prophet, बोलिए भविष्यवक्ताओं के वचनों के द्वारा। Fifth thing, through the commandment of everlasting God, बोलिए परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा। कितनी चीजें हमने पढ़ी? 5 things. अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं जो मुझे खुद अब आपने जब ये पढ़ा था तो इट केम इन माई माइंड एंड आई डिड इट। नाउ आपने ये 5 चीजें पढ़ी होंगी जो पौलुस ने बोली है। अब इन 5 चीजों में हम एक काम करेंगे। आपने इसका पहले हम लोग एक क्रम बनाते हैं, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, यू विल बी ब्लेस्ड टू लिसन दिस। इसका एक क्रम बनाते हैं। सबसे पहले जब हमने चीज पढ़ी, सबसे पहले क्या था? द गॉस्पेल जो पौलुस ने प्रचार किया। सेकेंड, प्रीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। थर्ड, थ्रू द रेवलेशन ऑफ गॉड्स मिस्ट्री। फोर्थ, थ्रू द स्क्रिप्चर ऑफ प्रॉफिट। और फिफ्थ, कमांडमेंट ऑफ एवरलास्टिंग गॉड। अब एक काम करते हैं,
इसका जो सीक्वेंस हमने पढ़ा, अगर आपने लिखा हुआ हो, अपने पास लिखा हो 1 2 3 4 5 करके, आई वुड रिक्वेस्ट यू जस्ट टू रिवर्स द सीक्वेंस। इस पूरे सीक्वेंस को रिवर्स कर दीजिए। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। अभी जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताए थे, आई टोल्ड यू 5 पॉइंट्स। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू रिवर्स दीज 5 पॉइंट्स। जब आप रिवर्स करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट आफ्टर रिवर्सिंग द होल सीक्वेंस, द पॉइंट विच विल कम इज गोइंग टू बी कमांडमेंट ऑफ गॉड। सबसे पहला क्या बन जाएगा, लिख लीजिएगा कहीं, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि कैसे परमेश्वर के वचन ने बात करी है। कमांडमेंट ऑफ गॉड इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, बाय द स्क्रिप्चर ऑफ द प्रॉफिट्स। अब हम उल्टा चल रहे हैं, जो पहले हमने 5 लिखे थे अब उसमें उल्टा चल रहे हैं। दूसरा, बाय द स्क्रिप्चर ऑफ द प्रॉफिट या भविष्यवक्ताओं के वचन के द्वारा। तीसरा, थ्रू द रेवलेशन ऑफ गॉड्स मिस्ट्री विच वॉज केप्ट सीक्रेट। तीसरा, उस रेवलेशन के द्वारा जो भेद में रखा गया था दुनिया के आरंभ ही से, पर अब उजागर किया गया है। चौथी, पर प्रभु यीशु मसीह का वचन। और पांचवा फिर क्या आया, जो सबसे पहला पौलुस ने कहा था, पांचवा था मेरे सुसमाचार के द्वारा। आप सबने लिख लिया, जो लोग लिख पाए, जिन लोग ने भी कोशिश करी, क्या आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया इस बात में? अगर किसी ने लिखा हो तो अब इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले परमेश्वर के कमांडमेंट। सेकंड, स्क्रिप्चर ऑफ द प्रॉफिट। थर्ड, रेवलेशन ऑफ गॉड्स मिस्ट्री। फोर्थ, प्रीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड फिफ्थ, माय गॉस्पेल। ये कहां का सीक्वेंस है? कैन एनीबडी जस्ट अनम्यूट एंड टेल मी द आंसर? ये जो सीक्वेंस है ये कहां पाया जाता है? ध्यान से सुनिएगा इस सीक्वेंस को फिर से। सबसे पहले परमेश्वर के नियम। दूसरा, भविष्यवक्ताओं के वचन। तीसरा, जो मिस्ट्री छुपी हुई थी उसके द्वारा रिवील करके। चौथा, प्रभु यीशु की प्रीचिंग के द्वारा। और पांचवा, पौलुस के गॉस्पेल के द्वारा। यह सीक्वेंस आपको कहां प्राप्त होता है? नहीं, सिर्फ नए नियम में नहीं। एनीबडी एल्स? बिल्कुल सही। अगर आप इसका सीक्वेंस देखेंगे जो पौलुस ने बोला, अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो इसका सीक्वेंस सबसे पहले जो है, सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ था मनुष्य को? इन द बिगिनिंग गॉड गेव कमांडमेंट टू हिज पीपल, देन केम प्रॉफिट्स इन ओल्ड टेस्टामेंट। फिर भविष्यवक्ता आए पुराने नियम में। उसके बाद देन केम द सीक्रेट। अब आपको बताना चाहता हूं वो जो मिस्ट्री छुपी हुई थी वो किसकी बात कर रहे हैं कि फिर उजागर हुई? कोई मेरे लिए पढ़ दे। इफ यू विल रीड फ्रॉम द बुक ऑफ मीका चैप्टर 5 and verse 2. The book of Micah chapter 5 and verse 2, and I'm going to read it in English first for you. It says, but as for you Bethlehem Ephrathah, too little to be among the clans of Judah, from you one will go forth for me to be ruler in Israel. His goings forth are from long ago, from the day of eternity. हमने क्या पढ़ा था? तीसरा क्या है? जिसका वो मिस्ट्री जो आरंभी से छुपी हुई थी, the mystery that was hidden from the beginning of the world, or we can say from eternity. The same mystery has been talked in the book of Micah, has come in the book of Micah chapter 5 and verse 2. Now you all know कि chapter 5 verse 2 किसके बारे में बात कर रहा है? हे बैतलहम एफ्राता, तू जो यहूदा में इतना छोटा है कि यहूदा के देशों में गिना भी नहीं जाता, देख तुझ में से एक मेरे लिए एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा की इजराइल की रखवाली करेगा, और उसका प्रकट होना आरंभ ही से होता आया है। ये किसकी बात हो रही थी? यीशु मसीह की। दिस इज अबाउट जीसस क्राइस्ट. सो द मिस्ट्री दैट वाज हिडन फ्रॉम द बिगिनिंग इज जीसस क्राइस्ट. द थर्ड थिंग इज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. Now, first commandment of God, second words of prophet, third birth of Jesus Christ, fourth preaching of Jesus Christ, and fifth is the gospel. Amen. कहां का सीक्वेंस है ये? बाइबल का. Now, there's one more thing that I want to tell you. When Paul was writing this thing,
try to understand, when Paul wrote this scripture, Paul never had a complete Bible like this. पौलुस के पास पूरी बाइबल नहीं थी, क्योंकि उस समय बाइबल छपी नहीं थी. There was no complete Bible like this. So Paul said, if you reverse the order, Paul said it is by the commandment of God, by the words of prophet, by the birth of Jesus Christ, through the preaching of Jesus, and through the gospel now that I share. Which gospel Paul was sharing? Paul was sharing the gospel of Jesus Christ. तो जब पौलुस ने कहा एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा था, when Paul was talking about establishment and Paul mentioned these 5 things, all these 5 things which gives you establishment comes under one word, under one sentence or one phrase, and that is the word of God. एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो सारी चीजें आती हैं, 5 चीजें जिसके अंडर आ रही हैं, आपको मालूम है किसी और चीज की बात नहीं कर रहा, किसी और किताब की बात नहीं कर रहा. अगर आप 5 चीजें आज ढूंढें तो आपको कहां मिलेंगी ऑल दीज 5 थिंग्स? अरे स्थिर होना चाहते हैं, वी वांट टू गेट एस्टैब्लिश्ड, वी वांट टू गेट एवरीथिंग इन अ लाइफ, वी वांट अ बिजनेसेस टू गेट एस्टैब्लिश्ड, वी वांट अ फैमिली टू गेट एस्टैब्लिश्ड, वी वांट अ लाइफ टू गेट एस्टैब्लिश्ड. बट फॉर इट एस्टैब्लिशमेंट, all these 5 things can be found under one place, and that is the Bible, the word of God. ये 5 चीजें एक ही जगह आज मिल सकती हैं, और वो पवित्र बाइबल में मिल सकती हैं, जिसमें आपको परमेश्वर का कमांडमेंट भी मिलता है, जिसमें आपको प्रॉफिट्स के वचन भी मिलते हैं या नबियों के वचन भी मिलते हैं, जिसमें आप यीशु का पैदा होना भी देखते हैं, जिसमें आप यीशु का प्रचार भी देखते हैं, और जिसमें आप गॉस्पेल भी सुनते हैं जो पौलुस के द्वारा दिया गया है या दूसरे सेवकों के द्वारा दिया गया. इसका मतलब दूसरे शब्द में हमारा एस्टैब्लिशमेंट कहां है, किसके थ्रू है? परमेश्वर के वचन के थ्रू. हालेलुया. और एस्टैब्लिशमेंट इज थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड. पौलुस कहने लगे तुम्हारा एस्टैब्लिशमेंट परमेश्वर, आपको मालूम उसने कहा, और जो तुम्हें स्थिर कर सकता है. इंग्लिश में लिखा है ही हु इज एबल टू एस्टैब्लिश यू. वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट गॉड कैन एस्टैब्लिश अस. आपको और मुझे जानने की जरूरत है कि खुदा बाप हमें स्थिर कर सकता है. God can establish us, church. God can establish you, people of God. Everybody who's watching this sermon, God can establish you. But through what? हम सब स्थिर होना चाहते हैं, पर किस चीज के द्वारा स्थिर होंगे? You can only get established through the word of God. इसका मतलब हर जगह खुदा के वचन को व्यवस्थित कर देना है, हर जगह खुदा के वचन को डाल देना है. आप अपनी जिंदगी को एस्टैब्लिश करना चाहते हो, you want to establish your life, put the word of God in your life. You want to establish your business, आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, put the word of God in your business. आप अपनी नौकरी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, खुदा के वचन को, यू वांट टू एस्टैब्लिश योर जॉब, खुदा के वचन को अपनी जॉब में एस्टैब्लिश कर दीजिए, डाल दीजिए. यू वांट टू एस्टैब्लिश योर फैमिली, पुट द वर्ड ऑफ गॉड इन योर फैमिली. आप अपने परिवार को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, परमेश्वर के कलाम को उसमें एस्टैब्लिश कर दीजिए. आपको मालूम है, दिस थिंग हैज टॉट मी वन मोर थिंग. When I am reading the scripture, जब मैं कलाम पढ़ूं तो मैं केवल नया नियम ना पढ़ूं. जब मैं कलाम पढ़ूं तो केवल पौलुस की किताब ना पढ़ूं. जब मैं वचन, if I'm reading a Bible, I should just not read the New Testament, but I need to know the commandment of God. I need to know the words of prophets. I need to know the birth of Jesus Christ. I need to know the preachings of Jesus Christ, and I need to know the preachings of the servant of God. ये सब चीजें मुझे और आपको जानने की जरूरत है स्थिरता के लिए. और आपको मालूम है खूबसूरत बात उसके आगे क्या लिखा है? स्थिरता में ये स्थिर तो करती हैं चीजें, पर गाइड कहां करती हैं? अच्छा, डायरेक्टली स्थिर नहीं करती. दे आर नॉट गोइंग टू एस्टैब्लिश यू डायरेक्टली, बट दे विल लीड यू टू समथिंग विच इज गोइंग टू एस्टैब्लिश यू.
बाइबल में ये तो लिखा है, उसने कहा जो तुम्हें स्थिर कर सकता है। किस किस के द्वारा? उसने कहा जो तुम्हें मेरी प्रीचिंग के द्वारा, प्रभु यीशु की प्रीचिंग के द्वारा, जो तुम्हें उस अद्भुत मिस्ट्री के द्वारा, और जो तुम्हें नबियों के वचन के द्वारा, परमेश्वर के आज्ञाओं के द्वारा जो तुम्हें स्टैब्लिश कर सकता है। पर ये सब चीजें लीड कहां कर रही थी? उसने क्या लिखा? ये सब चीजें आपको विश्वास की आज्ञाकारिता की तरफ लीड कर रही थी। उसने इंग्लिश में बहुत खूबसूरत लिखा है, ऑल दिस थिंग्स लीड यू टू द ओबीडियंस ऑफ फेथ। इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट कहां पे छुपा है? कहां छुपा है? कैन समबडी आंसर? कैन समबडी टेल मी? एस्टैब्लिशमेंट कहां छुपा है? वेयर इज दिस एस्टैब्लिशमेंट? This establishment lies down in faith, in obedience of faith. And you know what does it mean? What does this phrase means, obedience of faith? It means when you have faith on something, then you should live your life accordingly in obedience. अगर मैं विश्वास करता हूं तो मेरी जिंदगी उसी विश्वास की आज्ञाकारिता में होनी चाहिए। जो मैं काम करूं उस विश्वास को ध्यान में रख के कि मेरा विश्वास क्या है। मैं विश्वास करता हूं कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। आई हैव अ फेथ दैट आई एम गोइंग टू गेट अ जॉब। नाउ द ओबीडियंस ऑफ फेथ इज, अब विश्वास की आज्ञाकारिता क्या है? कि मैं रोऊं ना, मैं बिल्कुल ना, मैं ये ना बोलूं मेरे पास जॉब नहीं। आई शुड नॉट से ओ सी आई डोंट हैव जॉब, बट आई शुड से यस आई हैव अ जॉब एंड गॉड इज गोइंग टू ब्लेस मी एट द राइट टाइम। परमेश्वर मुझे सही समय पर यह नौकरी देगा क्योंकि मेरा विश्वास है कि मेरे पास नौकरी है। यह ओबीडियंस ऑफ फेथ है। तमाम स्क्रिप्चर आपको विश्वास की तरफ ले जाता है और विश्वास आपको स्थिरता की तरफ ले जाता है। अब आपको बताऊं, बाइबल में लिखा है फेथ कहां से आता है? फ्रॉम वेयर वी गेट फेथ? बाइबल टेल्स अस फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। और अभी हमने करा, परमेश्वर का वचन क्या है? दिस वर्ड ऑफ गॉड। एंड पॉल मेंशन्ड इट दैट यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश बाय दिस वर्ड, बिकॉज दिस वर्ड विल गिव फेथ इनसाइड यू एंड द फेथ इज गोइंग टू एस्टैब्लिश यू। यही वचन आपको फेथ देगा और फेथ आपको एस्टैब्लिश करेगा। आप देख रहे हैं कैसे खुदा बाप अपने लोगों को एस्टैब्लिश कर रहा है। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड दैट after every few days we get to hear new testimonies, new work of God through this word, and God is making us stronger in faith because he knows that the establishment comes through faith. We will go further and we will talk more about establishments. We will talk more about establishment. Can somebody open with me Luke chapter 1 and verse 45? It's a very famous scripture. Luke chapter 1 and verse 45. My establishment depends upon my faith. And it says like this in verse 45. I'm reading it for you. And blessed is she who believed that there would be fulfillment of what had been spoken to her by the Lord. और धन्य है तू जिसने ये विश्वास किया कि जो वचन परमेश्वर के द्वारा तुझे दिया गया है। Hello, I am talking to you, church. I am not just talking about today the word that came to Mary and said that you shall receive a child, you shall conceive a child and you will have Jesus and he is going to save his people. I'm not just talking about any word, but I'm not just talking about this word, but I'm talking about any word that you have received from God. कोई भी कलाम जो आपने परमेश्वर से लिया, उसने कहा धन्य है तू जिसने ये विश्वास किया कि जो तुझसे कहा गया है वो पूरा होगा, वो पूरा होगा। You know what established Mary? आपको मालूम है मरियम को किस चीज ने एस्टैब्लिश किया? उसके फेथ, उसको किस चीज ने, उस विश्वास ने जो उसने रखा कि जो मुझसे कहा गया वो पूरा होगा।
पौलुस ने कहा, मैं उसी वचन के द्वारा एस्टैब्लिशमेंट की तुमसे बात कर रहा हूं, जो वचन परमेश्वर ने आज्ञा में कहा, जो नबियों के द्वारा कहलाया, जिसके द्वारा प्रभु यीशु पैदा हुआ, जो प्रभु यीशु ने प्रचार किया और जो अब हम उसके दास होने के नाते प्रचार करते हैं. आई एम ऑल्सो टेलिंग यू पीपल ऑफ गॉड, योर एस्टैब्लिशमेंट लाइज इन द वर्ड ऑफ गॉड. Doesn't matter how hard you are trying to find everything for your family, to find everything to get established in your life, but I tell you, there's only one thing that can bring establishment in your life, and that is the word of God. सिर्फ एक चीज स्थिरता को आपके जीवन में ला सकती है, और वो परमेश्वर का वचन है. तू धन्य है जिसने विश्वास किया कि जो वचन तुझसे कहा गया है वो पूरा होगा. Amen. Hallelujah. What a beautiful scripture. Now, if we will go to Exodus, the book of Exodus, I'm going to take out from my phone because I want to read it from KJV version. The book of Exodus, chapter 1. And if somebody can open chapter 15 to 21, sorry, verse 15 to 21, chapter 1, verse 15 to 21. If somebody can read it, the whole thing for me, from 15 to 21, and then I'm going to share it in English. If somebody can read it for me. जी जी, प्लीज कीप ऑन रीडिंग. जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की. तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिलान सिस्टर कैन यू रीड प्लीज फ्रॉम एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 15वीं आयत से 21 आयत तक. पहला बाब, एक्सोडस chapter 1 verse 15 to 21. इफ्रा और हुआ नामक दो युवती भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम युवती स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय रथों के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालाओ, और बेटी हो तो जीवन रहे. परंतु वे भाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती. तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो, तो ऐसा क्यों करती हो? भाइयों ने उनको उत्तर दिया, मिस्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है. वे ऐसी सुनती नहीं है कि भाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है. इसलिए परमेश्वर ने भाइयों के साथ भलाई की, और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए. Thank you so much, sister. Thank you so much, sister, for reading the word of God. I'm going to read it in English now. And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Shiphrah, and the name of the other was Puah. And he said, when ye do the office of the midwife of the Hebrew woman, and see them upon the stools, if it be a son, then ye shall kill him. But if it be a daughter, then she shall live. But the midwives feared God. Remember this thing. But the midwife feared God, and did not as the king of Egypt commanded them, but saved the men children alive. And the king of Egypt called for the midwives and said unto them, why have ye done this thing, and have saved the men children alive? And the midwives said unto Pharaoh, because the Hebrew women are not as Egyptian women, for they are lively and are delivered ere the midwives come in unto them. Therefore God dealt well with the midwives, and the people multiplied and waxed every mighty. You know, one of the version of the Bible say, and God established them. God established them. Why?
बिकॉज क्योंकि उन दाइयों ने क्या किया, what the midwives did, they did not follow what the Pharaoh said, but they followed what Lord told them to do. Bible said they feared God. उन्हें कैसे पता था कि परमेश्वर क्या चाहता है कि क्या करें? They were following God. They were following the will of God. They were following the voice of God. And you know what God did with them? God established their household. वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चली और परमेश्वर ने उनके घर को, बाइबल में लिखा है, क्या करा? एस्टैब्लिश कर दिया। आज आपको समझ नहीं आता मैं अपने घर को कैसे एस्टैब्लिश करूं? हाउ आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश माय हाउस होल्ड? व्हाट शुड आई डू? आई टेल यू, फॉलो द वॉइस ऑफ गॉड, फॉलो द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हाउस एंड यू शैल एस्टैब्लिश योर हाउस. योर हाउस विल बी एस्टैब्लिश्ड. परमेश्वर के कलाम के द्वारा चलिए और परमेश्वर का कलाम आपको एस्टैब्लिश कर देगा. Psalms 1 verse 1 to 3 says like this. If you can open with me Psalms 1. बहुत खूबसूरत आयत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है चैप्टर. दिस इज पहला बाब, भजन संहिता उसका पहला बाब. And this is what is written over here. Verse 1 says like this: How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He will be like a tree firmly planted by streams of waters, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, he prosper. Remember this thing, he prosper. Psalms 1. क्या है? धन्य है वो मनुष्य जो बुराई की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है. उसका मन तो परमेश्वर के नियम से आनंदित रहता है, वो दिन और रात उसी पर ध्यान करता रहता है. किस चीज पे ध्यान करता है? किस चीज पे? अरे ऑन द वर्ड ऑफ गॉड. You know, a man who keeps on looking into the word of God दिन और रात, इसका मतलब क्या हुआ? If you are facing anything in your life, you straight away go into the word of God and you look for the answers. You look into the word of God for the answers. दिन और रात इस वचन को सुनकर, इसमें बने रहकर, इसके अंदर पैवस्त होकर वो ढूंढता है मैं कैसे अपने घर को एस्टैब्लिश करूं. और आपको मालूम है ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या लिखा है? What Bible tells about such man? It says he will be like a tree firmly planted. Firmly. मेरे संग कोई बोलिए, वो ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया. आपको मालूम है सिर्फ लगाया नहीं गया है, लेकिन कैसे लगाया गया है? स्थिर किया गया है. फर्म. जो चीज फर्म होती है, a thing which is firm, it is not easily shaken. A man who walks on the word of God is established in God, is firm in God, and he is not going to be shaken. And you know what the good thing is this? He will be like a tree firmly planted by the streams of water. कहां पे प्लांटेड किया जाएगा? परमेश्वर की नदी के, उसके वचन के पास. Which yields its fruit in its season. जिसमें फल लगेगा उसके मौसम पे. If you are firm in the word of God, it's not says that you are going to be fruitful throughout the year. आप कुछ नहीं देखेंगे, आपकी सारी चीजें ठीक होगी, पूरे साल फल नहीं दिखाई देगा, पर अपने सीजन में फल होगा. लेकिन पूरे साल क्या दिखाई देगा? कि आप हरे भरे हैं. आपको मालूम है जब पेड़ हरा भरा होता है तो एक उम्मीद सबको रहती है. कोई हरे भरे पेड़ को काटता नहीं है, उसे उम्मीद रहती है कि किसी दिन इसमें भी फूल निकलेंगे, किसी दिन इसमें भी फल लगेंगे. There's a hope. A man and a family, a child, a woman who lives on the word of God, they are established in God. They might bear their fruit in their seasons, but they will always be green. They will always be full of hope.
वो हमेशा चाहे अपने मौसम पे ही फल लाएं, लेकिन उनकी जिंदगी आशा से भरी हुई जिंदगी होगी, क्योंकि उनकी जिंदगी हरी भरी जिंदगी होगी। आमीन। अरे हिलेंगे नहीं, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हमें एस्टैब्लिश करने वाला खुदा का कलाम है। आज हम किस चीज के द्वारा चलाए चल रहे हैं? हमसे दुनिया ने कह दिया तरीका, हम उसके द्वारा लिख रहे हैं। माई फ्रेंड हैज सेड समथिंग टू मी, आई एम लिविंग माई लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट। नो, आई शुड नॉट डू दैट। आई शुड लिव माई लाइफ अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। मुझे अपना जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा जीना है, ताकि यही वचन मुझे एस्टैब्लिश कर सके। हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक नबी के बारे में, एक जन के बारे में, खुलवाना नहीं चाहूंगा पर आयत बता दूंगा। आई कैन टेल यू फ्रॉम द स्क्रिप्चर एंड यू कैन रीड एट होम। 1 Samuel chapter 3 verse 19 and 20. 1 Samuel chapter 3 verse 19 and 20, and it talks about Samuel. We all know Samuel, and you know, we all know how Samuel followed the voice of God. हम में से हर एक जन सैमुएल को जानता है। पहले सैमुएल उसका 3 बाब उसकी 19वीं और 20वीं आयत में लिखा है। हम में से हर एक जन सैमुएल को जानता है, और हम में से हर एक जन ये भी जानता है सैमुएल ने कैसे परमेश्वर के वचन को फॉलो किया। But there is something which is written about Samuel, and I want you to read it over here. आप अपने घर में बैठे आप रीड सकते हैं, मैं जल्दी से इंग्लिश से बताऊंगा। And Samuel grew, and the Lord was with him, and he did let none of his words fall to the ground. हालेलुया। परमेश्वर शैमुएल के साथ, तो परमेश्वर शैमुएल के किसी भी वचन को जमीन पे नहीं गिरना देता था, क्योंकि शैमुएल भी परमेश्वर के किसी भी वचन को जमीन पे नहीं गिरने देता था। जो खुदा कहता था शैमुएल वही करता था। And then it says in verse 20, and all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was established. वर्ड आया है यहां पे, सुनेगा। From Dan to Beersheba, they all knew that Samuel was established to be the prophet of the Lord. लिखा है दान से बेशबा तक सबने जान लिया कि शैमुएल परमेश्वर का नबी होने के लिए एस्टैब्लिश किया गया है। कितनी खूबसूरत बात लिखी है ना। यूं ही रखा नहीं गया है, यूं ही छोड़ नहीं दिया गया है, but Samuel has been established to become a prophet. You know, you will get established. खुदा आपको एस्टैब्लिश कर देगा अगर आप खुदा के कलाम के द्वारा चल रहे हैं। इफ यू आर वॉकिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, इफ यू आर लिविंग योर लाइफ ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, लेट मी टेल यू, God is going to establish you. He is not just going to put you, He is not just going to keep you, but God is going to establish you, church. खुदा आपको एस्टैब्लिश करेगा, आपकी फैमिली को एस्टैब्लिश करेगा, आपके बिजनेस को एस्टैब्लिश करेगा, आपकी नौकरी को एस्टैब्लिश करेगा, आपके बच्चों को एस्टैब्लिश करेगा, अगर आप खुदा के कलाम में, खुदा के वचन में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। The establishment comes by the word of God, by living on the word of God. So church, I would request you today, by sharing this last verse with you, आखिरी आयत बता के आपके साथ खत्म करूंगा, और उसके बाद ये आखिरी आयत आपको बताना चाहता हूं। And I believe through this God is going to talk to us. Proverbs 12, नीति वचन 12 उसकी 3री आयत। नीति वचन 12 उसकी 3री आयत। If somebody can read it in Hindi for me. नीति वचन 12 उसकी 3री आयत। जी। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता। लिखा है कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता। जी। परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। लिखा है परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। Bible says like this, a man will not be established by wickedness, but the root of the righteous will not be moved. Why the root of the righteous will not be moved? What happened to righteous? क्यों उसकी जड़ नहीं हिलेगी? क्यों वो डगमगाएगा नहीं? रीजन है because
वो खुदा के कलाम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। हालेलुया, शखरिया नमबा। आपको बताऊं, अगर आप खुदा के कलाम के द्वारा एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है, किसकी जड़ इन दिनों में उखड़ गई, किसका घर उखड़ गया, किसका बिजनेस उखड़ गया, किसकी नौकरी उखड़ गई, बट आई वांट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड, आई डोंट नो what happened in this world in these days, how many jobs people have lost, how many houses people have lost, how many families were destroyed, but the root of the righteous will be firm because it has been established by the word of God. धर्मी की जड़ हिलने की नहीं, क्योंकि वो स्थिर करी गई है खुदा के कलाम के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया चर्च, इफ यू आर एस्टैब्लिश्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, अगर आप खुदा के कलाम के द्वारा स्थिर किए गए हैं, आप नहीं हिलने के। बहुत कुछ होता जाएगा, बहुत कुछ मिटता जाएगा, बहुत कुछ हटता जाएगा, पर आप खुदा के कलाम के द्वारा अगर स्थिर किए गए हैं तो आप स्थिर रहेंगे। हालेलुया। कैन यू से आई विल बी एस्टैब्लिश्ड? कहिए मैं स्थिर रहूंगा, कहिए मैं स्थिर रहूंगा खुदा के कलाम के द्वारा। Amen. So people of God, I just pray, may the Lord establish you. होते दे खुदावन के वचन के द्वारा आज आप समझे हो आपका एस्टैब्लिशमेंट कहां रहता है। Establishment doesn't lie on your wisdom. It does not lie on any kind of strategy. It does not lie what you think, what you can do, but it lies in the word of God. ये परमेश्वर के वचन में जब आप हो जाते हैं तो वहां पे आपका एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। गॉड इज गोइंग टू एस्टैब्लिश यू थ्रू हिज वर्ड एंड थ्रू द फेथ दैट जनरेट्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड, दैट कम्स फोर्थ बाय द वर्ड ऑफ गॉड। सो चर्च, आई वांट टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। अपने सरों को झुका लीजिए। इफ यू थिंक दैट यू नीड एस्टैब्लिशमेंट, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी जिंदगी तो है, हाँ ठीक है भैया सब चल रहा है, बट आई डोंट थिंक कि चीजें स्टैब्लिश हुई हैं, मुझे नहीं लगता चीजें फर्म हुई हैं, देन लेट मी टेल यू दिस इज बिकॉज माइट बी यू आर नॉट हैंडलिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आप दिन और रात इस खुदा के कलाम में नहीं देख रहे अपने सारे जवाबों के लिए, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। पर आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आइए अपने सरों को झुकाएं। Lord, I thank you for the church, for every people who is joining in this service, Lord, who is watching this sermon right now, who has heard, and people, those who have understand like that we need to follow your word, Lord, and it's your word only who's going to establish us. I pray for each and everybody, Lord, just bless them. May they follow your word, Lord. May them look into your word day and night so that your word may establish them. प्रभु दुआ करता हूं हमारे कलीसिया के लिए और हर एक जन के लिए जो इस आराधना में ज्वाइंट है, होने दे ये आपके कलाम में दिन और रात देखें, ताकि आपका कलाम इन्हें एस्टैब्लिश कर दे, आपका कलाम इन्हें एस्टैब्लिश कर दे। प्रभु हम केवल रखे हुए लोग नहीं होने चाहिए, पर हम एक ऐसे लोग बन जाएं जिनकी जड़ नदी तक फैली हो, और प्रभु जो तुझ में एस्टैब्लिश किए गए हों। आज अपनी आत्मा से लोगों को छू ले और तौफीक दे कि जिंदगी के हर मोड़ में खुदा यीशु मसीह वो तेरी ओर ताक सके और तेरे वचन की ओर ताक सके। इस कलाम के लिए धन्यवाद करते हैं। आई थैंक यू फॉर योर वर्ड लॉर्ड। लेट एवरीबडी हु हैज हर्ड इट बी ब्लेस्ड एंड बी एस्टैब्लिश्ड in you. In the name of Jesus I ask. Amen.